दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ हैं ठाकुर कमल तंवर जी। समाज सेवी हैं, एनजीओ के साथ भी काम किया, बहुत सारे संगठनों के साथ काम किया और अभी आम आदमी पार्टी के सदस्य बन गए हैं और वो भी सक्रिय सदस्य। बहुत सारे मुद्दों पर आपकी पहले भी पकड़ रही है। आज जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बाबा राम केवल अनशनकारी जिन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है शराब के ठेकों को लेकर के। हरियाणा में और विशेषकर फरीदाबाद में शराब का जिस तरह से चलन बढ़ा है, जिस तरह से बिक्री की भरमार है, जिस तरह से ठेकों में अनियमितताएं हैं, उन सारे विषयों को लेकर बाबा अनशनकारी राम केवल जी ने मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम में साथ दे रहे हैं ठाकुर कमल सिंह तंवर जी। आज मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आबकारी नीति को जब बदलती है और यही बात जब हरियाणा में आती है तो यहाँ आम आदमी पार्टी आबकारी नीति के खिलाफ बात करती है। क्योंकि आज अगर ठाकुर कमल सिंह तंवर आबकारी नीति पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य। तो मसला क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं ठाकुर कमल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार। धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि विदित है कि आप पहले भी समाज सेवी संस्थाओं में रहे, ये अलग विषय है कि अब आप एक पार्टी के सदस्य बन गए हैं और वो भी आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। बाबा राम केवल जी एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। शराब के ठेकों को लेकर के जो अनियमितताएं हैं, शराब के ठेके जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, शराब जिस तरह से बिक रही है। हरियाणा को कहा जाता था कि दूध दही का खाना, और ये राज्य हरियाणा जो भी एक डायलॉग हुआ करता था, उस पर वो काम करने जा रहे हैं। आप उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि आम आदमी पार्टी की जो नीति है शराब को लेकर के, वो दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, ऐसा क्यों? नहीं, दिल्ली में कोई ऐसा नहीं है। दिल्ली में ईमानदारी से रिवेन्यू जाता है गवर्नमेंट के पास, परंतु आप हरियाणा में देखोगे यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों की और भ्रष्ट नेताओं की, शराब माफियाओं की मिली भगत से जो उसको बेईमानी कर रहे हैं, फंड्स को वो अवैध अहाते चलाते हैं, अवैध ठेके लगा लेते हैं, वायलेशन करके उनके जो बाईलॉज का जो टैक्सेशन के हैं उनको, वो जो आबकारी नीति हैं उनको वायलेट करके ये संचालित करते हैं इन ठेकों का। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एनजीओज के माध्यम से भी लड़ते रहे और हम इस स्वस्थ समाज निर्माण के लिए लड़ते रहे। हमारी अकेडमियाँ भी जो चलती हैं बच्चों के बाल संस्कार केंद्र, वो इसीलिए था कि बच्चे अच्छे संस्कारित हों। तो ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अलग अंतर है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। उनकी वहाँ दिल्ली में तो वो केजरीवाल जी की आबकारी नीतियों का विरोध करते हैं और यहाँ वो एक इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सेक्टर 19 में भी मंदिर के पास, स्कूल के पास वो ठेका लगाया जा रहा था, पार्किंग की जगह में लगाया जा रहा था। तो इस तरह की ये नीतियां जो हैं बीजेपी की, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे उदय हुआ है इस आम आदमी पार्टी का। तो ये निसंदेह हमारी मुहिम को मजबूत करेगी। हम एक व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। जो बतौर समाज सेवी आप क्या चाहते हैं कि सरकार शराब ना बेचे या बेचे तो व्यवस्थित तरीके से बेचे? कहना क्या चाहते हैं आप? शराब के जो आप खिलाफ एक मुहिम चलाने की जो बात कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? नहीं, देखिए, ये शराब बेचने से सरकार को एक बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है, तो उससे मैं नहीं कहता कि उसको हम ख़त्म करें, परंतु उसके सीमित संसाधन हो, एक मर्यादित तरीक़ों से वो वितरित की जाए, उसकी वाइन शॉप हो। चंडीगढ़ भी तो हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन स्टेट वो है, टेरिटरी।
तो वहाँ देख लीजिए आप, वहाँ किस तरह से ठेकों को एक नगण्य स्थान दिया जाता है। हमारे यहाँ मेन चौराहे पे आप गुड़गांव फरीदाबाद में देखेंगे तो जो हर चौराहे पे इस तरह से सजा दिया जाता है, इतनी लाइटिंग कर दी जाती है कि आने वाले सामने वाला ट्रैफिक में भी कई बार चकाचौंध हो जाता है, एक्सीडेंट होने की संभावना तो होती अगर है। वो इसे बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो अपना सजाएं, बेचें। नहीं, बेचें तो उनके लिए स्थान निश्चित हों। यहाँ क्या है, ग्रीन बेल्ट को इनक्रोच किया जा रहा है, सरकारी ज़मीनों की लूट हो रही है। जहाँ ब्यूटिफिकेशन हो सकती है शहर की, जहाँ सौंदर्यीकरण हो सकता है, वहाँ शराब के ठेके पर से जा रहे हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी जब स्कूल के पास में ही ठेके खुले होंगे, वो देखेंगे वहाँ, तो उन पे भी एक विपरीत असर पड़ता है उसका। तो ये इन नीतियों का विरोध है हमारा। शराब बेचने से हम नहीं कहते हैं कि नहीं बेचें, तो मर्यादित तरीके से बेचें। मर्यादित तरीके से, सिस्टम तरीके से बेचा जाए, जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाए, आपका मानना ये? जी जी जी। ग्रीन बेल्ट्स हर जगह कैप्चर करते जा रहे हैं। बीजेपी वैसे कहती है कि भाई ये गौ भक्त बनते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। इसी बीजेपी की सरकार में हमारा ये बॉम्बे जो एलिवेटेड रोड है, उसकी अलाइनमेंट तक चेंज कर दी गई। NHAI के अधिकारियों ने हमें बताया था, हम वहाँ एक गौशाला का संचालन करते थे, हमारे विभिन्न समाज सेवी संगठन। सरकार से बिना किसी मदद के हम 275 के आसपास गोधन था हमारा, जिसको हम अपनी प्रयासों से संरक्षित किए हुए थे, संवर्धित कर रहे थे। जो गौएं कूड़ा खाती थी, वहाँ से मुश्किल से हमने हटाया था। और अपने अवैध शराब के ठेकों को और बेनामी पेट्रोल पंप को बचाने के लिए उस गौशाला की बलि चढ़ा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस नीतियों के आधार पर अपनी प्रचार करती रही, आने की बात करती रही, उन नीतियों से भटक गई है? हाँ, निश्चित तौर पे मैं भी बीजेपी का समर्थक रहा हूँ। मैं हालांकि सक्रिय नहीं रहा, परंतु हमेशा साथ दिया मैंने। RSS के लोग, मैं शाखाओं में भी गया हूँ, तो जब भी जैसे पार्टी ने मांग की, RSS के हमारे बंधु आते थे, तो मैंने फाइनेंशियल भी मदद की है और उनको वैसे भी फिजिकल सपोर्ट भी दी है। तो परंतु जो कथनी और करनी में, तो आप देख लीजिए, अभी अभी एक नुपुर शर्मा थी, इन्हीं की स्पोक्समैन है, इन्हीं की नीतियों पे वो किया, और इंटरनेशनल प्रेशर में कैसे एकदम से अलग कर दिया उसे वेगान। तो बीजेपी एक बहुत कनिंग पार्टी हो गई है, जो आदमी को यूज एंड थ्रो कर रही है कि जब तक मतलब है उसको यूज करेंगे। नहीं, यही बीजेपी विरोध करने वाली सिलेंडरों का विरोध करती थी, गैस सिलेंडर का, कभी यही स्मृति ईरानी जी, आज 1000 रुपये के सिलेंडर को कहते हैं जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन ये आरोप तो आम आदमी पार्टी पे भी लगता है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी तो भ्रष्टाचार के आरोप में गए। ये तो सब देश जान रहा कि किस तरह से संविधान का मखौल उड़ा दिया है। ये संवैधानिक संस्थाएं इनका मजाक बना के रख दिया। तो मैं तो इस पे क्या टिप्पणी करूंगा, परंतु जब सत्येंद्र जैन को इसी विषय में इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनका जो ये था, जो इनका दूसरा डिपार्टमेंट था इनकम टैक्स के साथ, CBI, दोनों इसे क्लीन चिट दे चुके हैं। अब उसी को जब सत्येंद्र जैन जी एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो जब उन्हें हिमाचल का अधिकारी बना दिया, प्रभारी बनाया जब आम आदमी पार्टी ने, तो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक मिसयूज ऑफ पावर करते हुए ईडी जो इनकी अपनी ये है तो संस्था है, उसको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ये देख रहे हैं। फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे आपने। तो मतलब एक्सटेंशन दी जा रही है। आज कैसी मैनिपुलेशन है, मीडिया मैनेजमेंट, जुडिशरी मैनेजमेंट, ये संस्थाओं की मैनेजमेंट, किस तरह से। तो ये बीजेपी एक इतनी कनिंग पार्टी हो गई है कि जो लगता नहीं है कि लोकतंत्र बाकी बचेगा। अंत में जानना ये चाहेंगे, जो शिकायत या जो कंप्लेंट आपने अभी विभाग में दी है, एक्साइज डिपार्टमेंट में दी है, उसमें कुछ समय दिया गया है। अगर ये समय पूरा होने के बाद अगर वो इसमें सुधार नहीं करते हैं, तो क्या एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं शराब ठेकों को लेकर के हरियाणा में? हाँ, हमारे सेव फरीदाबाद के बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभिषेक जी हैं, अभिषेक गोस्वामी हैं, पारस भारद्वाज हैं, बाबा राम केवल जी, हम सबके संरक्षक हैं इस मामले में। तो अब देख रहे हैं कि इनकी मतलब ये नज़रअंदाज करके इंडिविजुअल एफर्ट्स को
और अपना उतना ही ये प्रयास करते जा रहे हैं, कुत्सित प्रयास इनके चलता जा रहा है, एक्सपेंशन चलता जा रहा है, इस शराब के व्यापार को बढ़ावा करते जा रहे हैं। ना ये सरकारी ज़मीनों को छोड़ रहे हैं, ना ग्रीन बेल्ट को छोड़ रहे हैं, और जो पब्लिक यूटिलिटीज़ की जो ज़रूरतें हैं उनको नज़रअंदाज करके आबकारी पे ज़्यादा वो करते हैं। पीछे सेक्टर 19 में भी देखा होगा 2 करोड़ का टॉयलेट बना रखा है। तो आज अजीब से इनके वो हैं कि भाई धन जुटाने के संसाधन जो बना दिए, सारे जरियों को, जो समाज सेवा के जो जरिया थे, जो सेवाएं होनी चाहिए थी पब्लिक की, नेताओं ने अपना उनको वो बना लिया, कैप्चर कर लिया है, अपने आप को विकसित करने का एक इन्होंने जरिया बना लिया है। तो इसलिए अब एक बड़े आंदोलन की बाबा जी ने रूपरेखा तैयार की है, क्योंकि हमें बाबा की नीति और नीयत पे विश्वास है। वो क्योंकि जो आदमी अपने जीवन को भी समाज के लिए समर्पित कर सकता है, दाव पे लगा देता है। कई बार बाबा जी ने पुल के लिए भी लगाया था, प्याली हार्डवेयर रोड के लिए लगाया था। तो प्याली हार्डवेयर रोड जो ज़रूरत है, आज देखिए उसका आप जो ये नेता कह के आए थे जब नारियल फोड़ते हुए 4 महीने में पूरा कर देंगे, आज 1.5 साल हो गया उसको। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि ये बिना कान खींचे ये नहीं होगा। तो इसलिए शायद एक बड़े आंदोलन की ये तैयारी है। निश्चित तौर पे हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मैंने अपनी पार्टी में भी ये चर्चा की है, और अभी क्योंकि चुनाव में व्यस्त हैं तो वो भी इन सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए पार्टी ने सहमति दी है। चुनाव के बाद वो भी इस तरह के सामाजिक आंदोलन को समर्थन देगी, ऐसी मेरी बातें हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कान खींचने की तैयारी है, एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं अगर ये सुधार नहीं हुए जो समय दिया गया निर्धारित समय में, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। शराब के ठेकों को लेकर जिस तरह से अनियमितता है, जिस तरह से शराब माफिया फरीदाबाद में विशेषकर पनप रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उस पर हमारी नज़र बनी है। और इस अगली रूपरेखा में क्या होगा ये हम सब आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार।